इस श्रावण मास यदि आप भगवान शिव की असीम कृपा चाहते हैं, जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो सर्व मनोकामना पूर्ति करने वाला शिव महापुराण का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ आपको कैसे आप प्रारंभ कर सकते हैं मैं यहाँ बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आप खुद को शुद्ध करें। मंत्र है ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स ब्रह्म्याभ्यन्तरः शुचिः। और 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद हस्त प्रक्षालन करके गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी की जो वंदना आपसे आती है आप वो करें। मैं यहाँ गणेश संकटनाशनम स्तोत्र का पाठ करती हूँ तो कर रही हूँ। रणमिश्रशादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णे तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं त्रयोमूर्ति द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठे नरः नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे श्री संकष्टनाशनम नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। तत्पश्चात दीप धूप नैवेद्य से भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें धूप समर्पित करें, नैवेद्य समर्पित करें। यदि आप प्रेमानंद जी को सुनते हैं तो उन्होंने बताया है कि सांब सदाशिव मंत्र का हम जाप कर सकते हैं, तो 1 माला इस मंत्र का जाप अवश्य करें। प्रथम विद्वेश्वर संहिता पहला अध्याय। तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, उसमें सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनका पूजन सत्कार करके हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण वेद को बेच जीविका करने वाले, आचार और व्रत का लोप करने वाले, क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। इसी प्रकार वैश्यवी, संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित कुमार्गी, मोहाच्छन्न और परम लोभी होंगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी तमोगुण से युक्त, जारवासी, पति से विमुख होंगी। संतान माता पिता की भक्ति से रहित होंगे। ऐसे नष्ट बुद्धि मनुष्यों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों की इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रथम अध्याय का एक एक कथन आज की परिस्थिति को बताता है। 2025 में हमने क्या क्या अनर्थ नहीं देखा, यह सब हमारी कुबुद्धि का परिणाम है। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से हमें सद्बुद्धि मिलती है। यदि आप भी इस कलयुग में अपना कल्याण चाहते हैं तो शिव महापुराण का अध्ययन इस श्रावण मास में अवश्य करें। यदि आप अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो आप श्रवण भी कर सकते हैं, श्रवण से भी उतना ही पुण्य मिलता है। जरूरी है पुराण में दी गई बातों को आत्मसात करने की। आगे और अध्याय के श्रवण के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।